Hi friends, how are you? I hope you are fine. Stay home, stay safe. इन दिस लेक्चर में हम जो हमारा सेकेंड जो लेसन चालू है उसका नेक्स्ट हेडिंग है जॉइंट स्टॉक कंपनी, क्योंकि इसके जो पहले के हेडिंग है हमारा इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये जो हेडिंग है वो इस साल हमारा जो सिलेबस है उसमें से ओमिटेड किया है, वो कम किया है, इसलिए वो हम पढ़ेंगे नहीं। तो उसके अगला जो नेक्स्ट हेडिंग है हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी, इसके बारे में स्टडी करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है हेडिंग है जॉइंट स्टॉक कंपनी। और हमारा जो सेकेंड लेसन का नाम भी वही है जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है? संयुक्त भांडवली संस्था या कंपनी, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज़ अ मोर फॉर्मल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक फॉर्मल मतलब क्या? औपचारिक एक प्रकार, एक टाइप्स है। इट इज़ कैपेबल ऑफ सेटिस्फाइंग रिक्वायरमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। सो जो मॉडर्न इंडस्ट्री है, जो जिसको सेटिस्फाई प्रोडक्शन चाहिए, जिसको कैपिटल जो है अवेलेबल होता है, तो उसके लिए जो बड़ी बड़ी कंपनी है लार्ज स्केल, जिसका प्रोडक्शन एक्टिविटी है, जो लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करती है, जिसका बिजनेस एक्टिविटी लार्ज स्केल है, उसके लिए जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर्म और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ईजी है। और इस तरह से बड़ी बड़ी कंपनी जो उसको जॉइंट स्टॉक कंपनी कहा जाता है, क्योंकि उसका जो प्रोडक्शन स्केल रहता है, जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत लार्ज स्केल से होता है, और उस जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो बिजनेस एक्टिविटी है वो भी बहुत लार्ज स्केल रहती है। तो इस तरह से जॉइंट स्टॉक कंपनी देखते हैं आगे। मीनिंग ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। अ कंपनी मीन्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु आर एसोसिएटेड फॉर अ लॉफुल कॉमन पर्पस और गोल। सो इस तरह से जॉइंट स्टॉक का कंपनी का इधर मीनिंग दिया है क्या? कुछ लोग जिसका पर्पस या गोल समान है, इक्वल है, तो इस तरह के जिसका गोल या एम इक्वल है, वो एक साथ आकर एक कंपनी फॉर्म का करते हैं, एक एसोसिएटेड फॉर्म करते हैं, उसको ही कहा जाता है जॉइंट स्टॉक कंपनी। क्योंकि कुछ जो कॉमन गोल रहता है कुछ लोगों का, वो वैसे कुछ लोग ग्रुप से एक साथ आते हैं और एक कंपनी फॉर्म करते हैं, स्थापन करते हैं। इंडिविजुअली ग्रुप ऑफ पर्सन, कुछ लोग इंडिविजुअली ग्रुप बनाते हैं और उनका कॉमन एम रहता है, कॉमन पर्पस रहता है, वो पर्पस के लिए पूरा करने के लिए कंपनी स्थापन की जाती है, उसको ही कहा जाता है जॉइंट स्टॉक कंपनी। द गोल में इंक्लूड इकोनॉमिक एज वेल एज नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव सच एज बिजनेस, चैरिटी, रिसर्च, स्पोर्ट्स, आर्ट, एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा। सो इस तरह से कुछ लोग एक साथ इंडिविजुअल आके एक एसोसिएटेड स्थापन करते, एक फर्म स्थापन की जाती है, कंपनी स्थापन की जाती है, उसको कहा जाता है जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये जॉइंट स्टॉक का कंपनी एक तो अपने जो प्रॉफिट है उसके लिए काम करेगी, या एक तो जो सोशल सर्विस है उसके लिए काम करेगी। इधर दिया है ऑब्जेक्टिव, नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मतलब सोशल सर्विस। और बिजनेस, चैरिटी के लिए वो काम करेगी जॉइंट स्टॉक कंपनी। कुछ लोग एक साथ आके चैरिटी के लिए कंपनी स्थापन की जाती है ताकि जो समाज में जो पुअर पीपल है उसको मदद हो सके। रिसर्च, जो साइंटिस्ट है उनको रिसर्च के लिए कंपनी मदद करती है। स्पोर्ट्स, जो स्पोर्ट्समैन है उनके लिए कंपनी मदद करती है। आर्ट, जो आर्टिस्ट है उनके लिए कंपनी मदद करती है। एंटरटेनमेंट, जो एंटरटेनमेंट के लिए कंपनी मदद करती है, एक्सेट्रा। सो इस तरह से जॉइंट स्टॉक कंपनी दो तरह से एम के लिए स्थापन की जाती है। एक एम रहता है इकोनॉमिक, मतलब ज़्यादा ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट बाय सेलिंग द मैक्सिमम प्रोडक्शन। एंड दूसरा ऑब्जेक्टिव है नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, मतलब समाज की सेवा करना। ये दो पर्पज़ के लिए कुछ लोग एक साथ आकर एक कंपनी फॉर्म करते हैं, इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ पर्सन, उसको ही कहा जाता है जॉइंट स्टॉक कंपनी। कैपिटल इज इन्वेस्टेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पर्सन। सो इस तरह से ये जो जॉइंट स्टॉक कंपनी शुरू की जाती है वो ग्रुप ऑफ पर्सन रहता है, और वो पर्सन इस कंपनी में लार्ज स्केल कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। सो इस तरह से इसका एक मीनिंग है। आगे देखते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन कलेक्ट ह्यूज कैपिटल फॉर द बिजनेस, क्योंकि ग्रुप ऑफ पर्सन रहता है और ग्रुप ऑफ पर्सन एक साथ आके इस तरह से जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर्म की जाती है, स्थापन की जाती है। तो जो पर्सन इस ग्रुप में आता है या शामिल होता है तो वो कुछ कंट्रीब्यूशन इस कंपनी में करता है, कुछ अपना कैपिटल इन्वेस्ट करता है। तो इस तरह से जॉइंट स्टॉक कंपनी हर मेंबर के पास से कुछ कैपिटल कलेक्ट करती है, ह्यूज कैपिटल कलेक्ट करती है। देन
द कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ फिक्स अमाउंट। सो इस तरह से कंपनी कैपिटल का कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द मेंबर्स और फ्रॉम द जनरल पब्लिक और फ्रॉम द मार्केट। सो इस तरह से कंपनी अपने कुछ शेयर्स इशू करते हैं मार्केट में, और जो शेयर कैपिटल कलेक्ट करती है फ्रॉम द मेंबर्स, फ्रॉम द पीपल, फ्रॉम द मार्केट। सो इस तरह से जो कंपनी कैपिटल जमा करते, फिक्स अमाउंट का कैपिटल रहता है, ये यूनिट्स रहते हैं फिक्स अमाउंट। कंपनी को पता रहता है कि हमें कितना कैपिटल चाहिए हमारा बिजनेस चलाने के लिए, और वो उसके हिसाब से कंपनी अपने शेयर्स, उतने कॉस्ट के शेयर्स कंपनी मार्केट में इशू करती है। जो लोग इस कंपनी के शेयर परचेस करते उसको कहा जाता है शेयर होल्डर, क्योंकि शेयर होल्डर कंपनी के शेयर परचेस करके कंपनी को जो कैपिटल है वो अवेलेबल करके देते हैं, इसलिए शेयर होल्डर कंपनी के रियल ओनर्स है। दीज यूनिट्स आर नोन एज शेयर्स। उसको ही कहा, जो यूनिट्स कंपनी मार्केट में सेल करती है, बेचती है, इशू करती है, उसको ही कहा जाता है शेयर्स, भाग। अ पर्सन हु परचेज शेयर इज कॉल्ड अ शेयर होल्डर। और जो कंपनी के शेयर परचेस करेगा, जो कंपनी के शेयर में अपना मनी इन्वेस्ट करेगा, उसको कहा जाता, उस पर्सन को कहा जाता है शेयर होल्डर। शेयर होल्डर इज अ पार्ट ऑफ ओनर ऑफ द कंपनी, क्योंकि ये कंपनी का एक पार्ट है और कंपनी के ओनर है, कंपनी का मालिक है। द ओनरशिप ऑफ द कंपनी इज विद शेयर होल्डर वाइल इट्स डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन इज इन द हैंड ऑफ डायरेक्टर्स हु आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेयर होल्डर। सो इस तरह से शेयर होल्डर एक कंपनी के मालिक है और उनके हाथ में कंपनी का ओनरशिप है, इसलिए वो रोज़ डे टू डे कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो मैनेजमेंट है, वो नहीं देख सकते। तो इसलिए शेयर होल्डर अपनी तरफ से जो, क्योंकि शेयर होल्डर है नंबर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रहते हैं, क्योंकि शेयर होल्डर की जो संख्या है, जो नंबर है, वो ज़्यादा रहती है, लार्ज रहती है, इसलिए शेयर होल्डर को रोज़ कंपनी में आना, क्योंकि शेयर होल्डर ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में स्प्रेड रहते हैं, ऑल ओवर इंडिया में या वर्ल्ड में रहते हैं। कोई भी व्यक्ति कंपनी का शेयर परचेस करके शेयर होल्डर बन सकता है, इसलिए शेयर होल्डर ऑल ओवर वर्ल्ड में स्प्रेड रहते हैं, उधर वो स्प्रेड होते या उधर वो रहते, तो वो रोज़ कंपनी में आके कंपनी का मैनेजमेंट नहीं हैंडल कर सकती। इसलिए जो शेयर होल्डर है वो अपनी तरफ से कंपनी का मैनेजमेंट करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट करता है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या डायरेक्टर कंपनी का पूरा मैनेजमेंट करते हैं। इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से ये शेयर होल्डर्स के या मेंबर्स के प्रतिनिधि जैसे काम करते हैं, इसलिए इनको इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेयर होल्डर कहा जाता है। शेयर होल्डर ही जो अपने से कुछ मेंबर की एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जैसे अपॉइंटमेंट करते हैं, और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पूरा कंपनी का मैनेजमेंट करते हैं। द डायरेक्टर्स आर कलेक्टिवली नोन एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कोई डायरेक्टर बोलता है, कोई बोर्ड बोलता है, कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं, तो इनको ये नाम से पहचाना जाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। द पोर्शन ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर इज नोन एज डिविडेंड। सो इधर दिया है कि जो कंपनी को ये ईयर आफ्टर ईयर कंपनी को प्रॉफिट होता है, तो कंपनी जो प्रॉफिट होता है उसका कुछ भाग अपने शेयर होल्डर्स को एज ए डिविडेंड पे करने में स्पेंड करती है, पैसा खर्चा करती है, क्योंकि शेयर होल्डर का जो इनकम है, क्योंकि उन्होंने कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट किया, इसलिए उनको साल के एंडिंग में जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड डिक्लेयर करती है, और वही उनका शेयर होल्डर का इनकम रहता है। सो पार्ट ऑफ द प्रॉफिट है, डिविडेंड है, पार्ट ऑफ प्रॉफिट है, और प्रॉफिट हुआ तो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। तो इस तरह से शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है। सो कंपनी को जो प्रॉफिट होता है तो उसका एक भाग कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देता है, वही उनका इनकम है। तो इस तरह से इनका मीनिंग और डेफिनेशन हमने देखा। जॉइंट स्टॉक कंपनी का, जॉइंट स्टॉक कंपनी का एक डेफिनेशन है, हम देखेंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। सो कंपनी एक्ट 2013 में सेक्शन 2 सब सेक्शन 20, इसमें एक डेफिनेशन दिया है कि व्हाट इज़ द जॉइंट स्टॉक कंपनी, तो शॉर्ट में डिफाइन दिया है। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी एक्ट और लॉ। सो इस तरह से कंपनी मीन्स, कंपनी का इधर मतलब दिया है क्या, इस तरह की कंपनी जिसकी स्थापना, इनकॉर्पोरेट का मतलब क्या, कंपनी फॉर्म होना, कंपनी की स्थापना करना, कंपनी शुरू करना। इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट, जो कंपनी एक्ट है 2013, इसके अकॉर्डिंग जिस कंपनी की स्थापना होती है उनको जॉइंट स्टॉक कंपनी कहा जाता है। या जो कोई भी कंपनी के बारे में, जो कंपनी का जिसके जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग कंपनी का इनकॉर्पोरेट होता है, कंपनी का इस्टेब्लिश होता है, उसको ही कहा जाता है जॉइंट स्टॉक कंपनी। मतलब
कोई भी जो कंपनी का रिलेटेड एक्ट उसके हिसाब से कंपनी का स्थापना की जाती है, या कोई प्रीवियस कंपनी लॉ है इसके अकॉर्डिंग कंपनी की स्थापना की जाती है, उसको ही कहा जाता है जॉइंट स्टॉक कंपनी। क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्रिएटेड बाय लॉ से इसका स्थापना की जाती है, फॉर्म होती है। तो इस तरह से डेफिनेशन है। आगे इसका हेडिंग है, हम देखेंगे फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी के वैशिष्ट्य कौन से है वो हम देखते हैं। इधर पहला इधर फीचर्स दिया है जॉइंट स्टॉक कंपनी का, वॉलंटरी एसोसिएशन। इसके पहले भी मैंने आपको बोला है कि कुछ लोग एक साथ आके, जिसका पर्पस कॉमन है, वो एक साथ आके कंपनी फॉर्म कर, उसको ही कहा जाता है जॉइंट स्टॉक कंपनी। मतलब खुद की इच्छा से लोग एक साथ आके एक कंपनी फॉर्म करते, उसको ही कहा जाता है जॉइंट स्टॉक कंपनी। देखते हैं, अ जॉइंट स्टॉक कंपनी द वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, मतलब लोग अपनी इच्छा से एक साथ आके कंपनी स्थापन करते, उसको ही कहा जाता है जॉइंट स्टॉक कंपनी। मेंबरशिप ऑफ द कंपनी इज़ ओपन टू ऑल, और इसकी मेंबरशिप सबके लिए ओपन रहती है। कोई भी पर्सन ये जॉइंट स्टॉक कंपनी का मेंबर हो सकता है, ताकि उसके लिए उसको ये कंपनी के शेयर परचेस करने पड़ेंगे। सो इस तरह से ये पहला फीचर इधर दिया है वॉलंटरी एसोसिएशन। सो कुछ लोग एक साथ आके कंपनी फॉर्म करते। अ पर्सन एट इज ओन विश कैन बिकम और लीव मेंबरशिप ऑफ द कंपनी सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ द एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। सो इस तरह से कोई भी व्यक्ति कंपनी का मेंबरशिप ले सकता है, कोई भी व्यक्ति कंपनी का मेंबरशिप छोड़ सकता है, क्योंकि कंपनी का जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है कंपनी का सेकेंड डॉक्यूमेंट से, इसमें कंपनी के पूरे इंटरनल मैनेजमेंट के रिगार्डिंग ऑल रूल्स दिए जाते हैं। इसलिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है कंपनी का सेकेंडरी डॉक्यूमेंट से, और इसके अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन मेंबर बन सकता है, कोई भी पर्सन अपने मेंबरशिप छोड़ सकता है। तो इस तरह से वॉलंटरी एसोसिएशन अपनी इच्छा से लोग एक साथ आके कुछ कंपनी फॉर्म करते और अपनी इच्छा से अपनी मेंबरशिप लीव कर सकते। इस तरह से ये पहला फीचर से वॉलंटरी एसोसिएशन। सेकंड फीचर से इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, कंपनी की स्थापना होना। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म एंड रजिस्टर अंडर द कंपनीज एक्ट। सो इस तरह से जॉइंट स्टॉक कंपनी की स्थापना कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग की जाती है। कंपनी एक्ट 2013 इसके अकॉर्डिंग जॉइंट स्टॉक कंपनी की स्थापना की जाती है। रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन इज़ कंपलसरी। सो इस तरह से जॉइंट स्टॉक कंपनी की स्थापना करने के लिए कंपनी एक्ट इसके हिसाब से जॉइंट स्टॉक कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। एंड एसोसिएशन ऑब्टेन the status of joint stock company after its registration under the companies act। so इस तरह से जब का कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है तब वो कंपनी अपना बिजनेस शुरू कर सकती है, और ये रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट के अंदर होना चाहिए। सो इस तरह से इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन मतलब जॉइंट स्टॉक कंपनी का स्थापना होना, जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर्म होना अंडर द कंपनी एक्ट। सो ये सेकेंड फीचर से। थर्ड फीचर से जॉइंट स्टॉक कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी या सेपरेट लीगल स्टेटस, क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी लॉ से फॉर्म होती है, लॉ से इसकी स्थापना की जाती है, इसलिए जॉइंट स्टॉक कंपनी को लीगल एंटिटी है, लीगल स्टेटस है लॉ से। और जॉइंट स्टॉक कंपनी इज़ अ लीगल एंटिटी, क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी का स्वतंत्र अस्तित्व है, स्वतंत्र लीगल अस्तित्व है उसको, क्योंकि वो लॉ से क्रिएट होती है। इट्स एन्जॉय सेपरेट लीगल स्टेटस, इसलिए जॉइंट स्टॉक कंपनी सेपरेट लीगल स्टेटस एंजॉय करती है, क्योंकि वो क्रिएटेड बाय लॉ। इट्स एग्जिस्टेंस इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स, क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी जो अस्तित्व है वो अपने डायरेक्टर्स और मेंबर्स से अलग है, क्योंकि वो लॉ से क्रिएट होती है जॉइंट स्टॉक कंपनी। द मेंबर्स आर द ओनर्स एंड आर लायबल इन लिमिटेड वे फॉर द एक्ट ऑफ देयर कंपनी। सो इस तरह से जो मेंबर्स है जॉइंट स्टॉक कंपनी के ओनर्स है, और उनकी जो जवाबदारी है वो लिमिटेड रहती है, और उसके लिए वो लायबल रहते हैं, कुछ जो वे ऐसे रहते हैं उसके लिए वो लायबल रहते हैं। तो इस तरह से जॉइंट स्टॉक कंपनी को सेपरेट लीगल एंटिटी या सेपरेट लीगल स्टेटस उसको मिलता है, क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ और रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपनी एक्ट, इसलिए जॉइंट स्टॉक कंपनी को सेपरेट लीगल स्टेटस मिलता है। नेक्स्ट फीचर से आर्टिफिशियल पर्सन, क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी नेचुरल पर्सन नहीं है, ये आर्टिफिशियल पर्सन है, क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ से इसकी स्थापना होती है, इसलिए जॉइंट स्टॉक कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन कृत्रिम व्यक्ति इसको कहा जाता है।
अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है क्योंकि वो लॉ से क्रिएट होती है। कंपनी एक्ट के अंडर जॉइंट स्टॉक कंपनी की स्थापना की जाती है, इसलिए जॉइंट स्टॉक कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है। इट इज़ क्रिएटेड बाय अ लीगल प्रोसेस, क्योंकि इसके लिए जॉइंट स्टॉक कंपनी को लीगल प्रोसेस पूरी करनी पड़ती है। एंड हैज़ इट्स ओन इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी, और जॉइंट स्टॉक कंपनी को सेपरेट इंडिपेंडेंट स्वतंत्र अस्तित्व उनको मिलता है एक बार स्थापना होने के बाद। इट एन्जॉय सर्टेन लीगल राइट्स लाइक अ पर्सन। सो इसलिए इस तरह से जब जॉइंट स्टॉक कंपनी की लीगल स्थापना हो जाती है, फॉर्म हो जाती है, तो उसको पर्सन जैसे अधिकार मिलते हैं। एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, परचेस एंड सेल एसेट एंड प्रॉपर्टी, अपॉइंट पर्सन एज एम्प्लॉय एक्सेट्रा। सो इस तरह से जॉइंट स्टॉक कंपनी को कुछ अधिकार मिलते हैं कानून से कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, परचेस एंड सेल अपना एसेट परचेस कर सकती है, सेल कर सकती है, प्रॉपर्टी सेल कर सकती है, वो पर्सन अपॉइंटमेंट कर सकते हैं एज एम्प्लॉय। तो इतने अधिकार जॉइंट स्टॉक कंपनी को लॉ से मिलते हैं, कंपनी एक्ट से मिलते हैं, इसलिए जॉइंट स्टॉक कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, वो कानून से उसका अस्तित्व आता है, कानून से उसकी स्थापना की जाती है। तो ये फीचर्स है। नेक्स्ट फीचर है परपेचुअल सक्सेशन, मतलब जॉइंट स्टॉक कंपनी की जो लाइफ है वो लॉन्ग लाइफ चलती है। एक बार जॉइंट स्टॉक कंपनी की स्थापना हो गई तो 40, 50, 60 साल चलती है, इसलिए जॉइंट स्टॉक कंपनी की जो लाइफ है वो परपेचुअल सक्सेशन, वो चलता ही रहता है, वो रुकता नहीं। और जॉइंट स्टॉक कंपनी हैज़ परपेचुअल सक्सेशन, इसको लॉन्ग लाइफ रहता है जॉइंट स्टॉक कंपनी को। दैट इज़ कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस, जॉइंट स्टॉक कंपनी का एग्जिस्टेंस रुकता नहीं, वो डे टू डे, ईयर आफ्टर ईयर चलता है, क्योंकि वो परपेचुअल सक्सेशन है। इट्स एग्जिस्टेंस इज़ नॉट अफेक्टेड बाय डेथ, इंसॉल्वेंसी और रिटायरमेंट ऑफ एनी ऑफ इट्स मेंबर। सो इस तरह से जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो अस्तित्व है परपेचुअल सक्सेशन है, क्योंकि कोई भी मेंबर का डेथ होने के बाद, कोई भी मेंबर रिटायर होने के बाद, या कोई भी मेंबर इंसॉल्वेंसी होने के बाद इसका जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो अस्तित्व है इसके ऊपर कोई परिणाम नहीं होता, क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी सेपरेट लीगल स्टेटस से स्थापन की जाती है। इसलिए कोई भी मेंबर के डेथ का, रिटायरमेंट का, इंसॉल्वेंसी का जॉइंट स्टॉक कंपनी के ऊपर कोई परिणाम नहीं होता। इसलिए जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो लाइफ है वो परपेचुअल सक्सेशन है, लॉन्ग लाइफ है, लॉन्ग लाइफ चलती है जॉइंट स्टॉक कंपनी। सो एक फीचर्स है। नेक्स्ट फीचर्स है कॉमन सील। जैसे हमारे प्रिंसिपल का सील रहता है वैसे ही जॉइंट स्टॉक कंपनी का कॉमन सील रहता है, क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है और आर्टिफिशियल पर्सन होने के नाते वो अपना सिग्नेचर नहीं कर सकते, इसलिए जॉइंट स्टॉक कंपनी के नाम से जो सील है कॉमन सील बनाया जाता है, और ये कॉमन सील के ऊपर जॉइंट स्टॉक कंपनी का नाम, उसका रजिस्टर एड्रेस और उसका एस्टेब्लिशिंग ईयर एंड सो ऑन, ये सब जानकारी रहती है। और वो हर जो पेज है, हर जो कागज़ है उसके ऊपर इम्प्रिंट किया जाता है कॉमन सील। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विदाउट फिजिकल एग्जिस्टेंस, क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है और इसलिए उसको फिजिकल अस्तित्व नहीं है, उस हमारे जैसे साइन नहीं कर सकी जॉइंट स्टॉक कंपनी, क्योंकि वो लॉ से क्रिएट है लाइक नेचुरल पर्सन, क्योंकि हम नेचुरल पर्सन हैं, हमारा अस्तित्व नेचुरली, वैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी का अस्तित्व नेचुरली नहीं, इसलिए वो साइन नहीं कर सकती। इसलिए जॉइंट स्टॉक कंपनी साइन के बदले अपना कॉमन सील यूज़ करती है। हेंस इट इज़ नॉट इन अ पोजिशन टू साइन इट्स नेम, इसलिए जॉइंट स्टॉक कंपनी साइन नहीं कर सकती क्योंकि वो आर्टिफिशियल पर्सन है। सो इट हैज़ अ डिवाइस इन द फॉर्म ऑफ कॉमन सील, इसलिए जॉइंट स्टॉक कंपनी साइन के बदले अपना कॉमन सील इस्तेमाल करती है हर पेज के ऊपर, और अपने जो ट्रांजेक्शन से जो व्यवहार है वो पूरे करती है। सो इस तरह से एक फीचर्स है कॉमन सील। लिमिटेड लायबिलिटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी की लायबिलिटी और उनके जो मेंबर्स की लायबिलिटी वो लिमिटेड रहती है। देखते हैं, द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज लिमिटेड, जो शेयर होल्डर से जो कंपनी का मालिक है जिसने कंपनी के शेयर परचेस किए, वो जॉइंट स्टॉक कंपनी के शेयर होल्डर की जो लायबिलिटी है वो मर्यादित रहती है। इट इज़ लिमिटेड अप टू द अनपेड पार्ट ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर बाय द शेयर होल्डर, क्योंकि ये तब तक लिमिटेड है जब तक उन्होंने जो फेस वैल्यू का मतलब क्या है, एक शेयर्स का जो ओरिजिनल वैल्यू, मूल वैल्यू उसको कहा जाता है, उसको कहा जाता है फेस वैल्यू। सो इस तरह से जो शेयर होल्डर है उनकी लायबिलिटी मर्यादित रहती है, और इधर दिया है लिमिटेड अप टू, इधर तक उनकी लिमिटेड रह सकती है, अनपेड पार्ट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स,
जब जो फेस वैल्यू का जो शेयर्स का फेस वैल्यू वो अभी तक उन्होंने दिया नहीं, उधर तक उनके जो लायबिलिटी वो मर्यादित रहती है। शेयर हेल्ड बाय अ शेयर होल्डर। सो इस तरह से ये जो शेयर होल्डर की लायबिलिटी रहती है वो मर्यादित रहती है। शेयर होल्डर इज लायबल टू पे ओनली द अनपेड अमाउंट ऑन इज शेयर। शेयर होल्डर खाली जो उन्होंने शेयर परचेस किए उसके ऊपर का पूरा अमाउंट वो कंपनी को देने के लिए लायबल है। सो और उसकी और उतनी तक ही उनकी जो लायबिलिटी है वो उनकी लिमिटेड रहती है, और वो अपने शेयर का जो पैसा है वो पूरा कंपनी को पेड करता है। तो इस तरह से पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द शेयर होल्डर कैनॉट बी यूज फॉर द रीपेमेंट ऑफ द डेप्ट ऑफ द कंपनी, क्योंकि शेयर होल्डर की लायबिलिटी मर्यादित रहती, जॉइंट स्टॉक कंपनी की लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती। इसलिए जो भी जॉइंट स्टॉक कंपनी बाहर से कर्जा लेती है, डेप्ट लेती है, उसके रीपेमेंट के लिए शेयर होल्डर की कोई भी पर्सनल प्रॉपर्टी जॉइंट स्टॉक कंपनी यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि जो शेयर होल्डर से उनकी लायबिलिटी लिमिटेड रहती है। सो इस तरह से कोई भी शेयर होल्डर की प्रॉपर्टी कंपनी यूज़ नहीं कर सकती उसका डेप्ट रीपेमेंट करने के लिए। तो ये फीचर्स है जॉइंट स्टॉक कंपनी का। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। जॉइंट स्टॉक कंपनी का ओनरशिप अलग है, मैनेजमेंट अलग है। पहले मैंने आपको बताया कि जो शेयर होल्डर्स है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी के मालिक है, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी पूरा मैनेजमेंट उनको करते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी का। इसलिए ओनरशिप अलग है और मैनेजमेंट अलग है। इन अ कंपनी ओनरशिप इज सेपरेटेड फ्रॉम द मैनेजमेंट। जॉइंट स्टॉक कंपनी में ओनरशिप और जो मैनेजमेंट है वो अलग अलग, क्योंकि कंपनी के ओनर से शेयर होल्डर से, और जो मैनेजमेंट करते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। शेयर होल्डर्स आर रियल ओनर ऑफ द कंपनी, क्योंकि शेयर होल्डर है कंपनी के रियल ओनर रहते हैं, वो मालिक रहते हैं। हाउएवर दे आर अनएबल टू मैनेज द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी। इसलिए वो कंपनी का जो डे टू डे मैनेजमेंट है वो मैनेज नहीं करते, क्योंकि वो ऑल ओवर स्प्रेड रहते, हर जगह भारत में सब जगह फैलाए रहते, वो हर जगह रहते। इसलिए वो हर एक जगह का कोई भी शेयर होल्डर्स मेंबर कंपनी में नहीं आ सकता डेली। इसलिए वो अपने तरफ से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट करते हैं कंपनी का मैनेजमेंट करने के लिए। इसलिए बिकॉज दे आर लार्ज इन नंबर, क्योंकि शेयर होल्डर है नंबर से लार्ज रहते हैं, बहुत नंबर रहता है शेयर होल्डर का। दे आर स्कैटर्ड, वो पूरे भारत में स्कैटर रहते हैं, पूरे भारत में रहते हैं। सो इस तरह से ओनरशिप एंड मैनेजमेंट जॉइंट स्टॉक कंपनी में अलग रहता है। शेयर होल्डर है मालिक है, और मैनेजमेंट करने वाले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है कंपनी का मैनेजमेंट करते, इसलिए ये ओनरशिप और मैनेजमेंट है अलग अलग है। नेक्स्ट फीचर से ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। शेयर का ट्रांसफ़र मतलब क्या, कोई भी शेयर होल्डर अपने शेयर्स आसानी से दूसरे व्यक्ति को फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, खास करके पब्लिक कंपनी के। देखते हैं द शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। जो पब्लिक का कंपनी जो शेयर्स अपने इशू करती है, कोई भी शेयर होल्डर अपने पास के शेयर दूसरे व्यक्ति को आसानी से ट्रांसफ़र कर सकता है और पैसा ऑब्टेन कर सकता है। अ शेयर होल्डर कैन सेल शेयर्स एज एंड व्हेन ही डिज़ायर्स। कौन सा भी शेयर होल्डर कभी भी अपनी इच्छा से कभी भी और कहीं भी अपने शेयर बेच सकता है। मेंबरशिप कम टू एन एंड वंस द शेयर्स आर सोल्ड। एक बार कोई भी जो मेंबर्स है, कोई भी जो शेयर होल्डर एक बार अपने शेयर बेचे तो उनकी जो मेंबरशिप है कंपनी में वो अपने आप समाप्त हो जाती है, एंड हो जाती है। शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल। लेकिन जो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स है वो फ्रीली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन उनको परवानगी नहीं देती। लेकिन पब्लिक कंपनी के शेयर्स फ्रीली कोई भी पर्सन या कोई भी शेयर होल्डर आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसलिए एक फीचर से जॉइंट स्टॉक कंपनी का क्या, जॉइंट स्टॉक कंपनी के शेयर्स आसानी से ट्रांसफ़र हो सकते दूसरे व्यक्ति को। नेक्स्ट हमारा फीचर से नंबर ऑफ मेंबर्स, क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी में बहुत सारे शेयर्स होल्डर रहते हैं। देखते हैं और जॉइंट स्टॉक कंपनी इज यूजुअली ओन बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पर्सन, क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी के मालिक रहते हो शेयर होल्डर, वो नंबर से ज़्यादा रहते, बहुत संख्या में वो नंबर रहते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जॉइंट स्टॉक कंपनी के शेयर परचेस करता है, और शेयर परचेस करने के बाद कोई भी व्यक्ति वो कंपनी का मालिक बन जाता है। इसलिए जॉइंट स्टॉक कंपनी के मेंबर की संख्या लार्ज रहती है। अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मस्ट हैव मिनिमम 2 members and maximum 200 members. A public limited company must have minimum 7 members and there is no limit on the maximum number of members. So इस तरह से इधर संख्या दिए
अगर जो प्राइवेट कंपनी है कम से कम दो मेंबर्स और ज़्यादा 200 मेंबर्स प्राइवेट कंपनी में रह सकते हैं। 200 मेंबर तक वो प्राइवेट कंपनी के शेयर परचेस कर सकते हैं। लेकिन पब्लिक का कंपनी है उसके लिए कम से कम 7 मेंबर होना ज़रूरी है और ज़्यादा उसके ऊपर कोई मर्यादा नहीं, मतलब ज़्यादा कितने भी लोग हैं जो पब्लिक कंपनी उसके शेयर परचेस कर सकते। इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट 2 सेंटेंस है क्या प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए और ज़्यादा 200 मेंबर होने चाहिए। लेकिन पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 मेंबर्स होने चाहिए और ज़्यादा मैक्सिमम नो लिमिट इधर दिया है। तो इस तरह से नंबर ऑफ मेंबर्स है। नेक्स्ट इधर फीचर्स है कैपिटल, क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी चलाने के लिए पैसा चाहिए, फंड चाहिए, कैपिटल चाहिए। और जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन रेज ह्यूज कैपिटल ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स, क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी के जो मेंबर संख्या रहती है, जो शेयर होल्डर की संख्या रहती है वो लार्ज रहती है, क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी अपने शेयर मार्केट में इशू करती है। इसलिए जो जॉइंट स्टॉक कंपनी के शेयर परचेस करते हैं उसको शेयर होल्डर कहा जाता है, मेंबर्स कहा जाता है। उनकी जो नंबर्स है वो लार्ज रहते हैं। इसलिए जॉइंट स्टॉक कंपनी अपने शेयर होल्डर के पास से, मेंबर के पास से ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल कलेक्ट करती है, रेज करते हैं अपना कैपिटल। ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल कैन बी कलेक्टेड बाय द कंपनी इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट एक्सेट्रा। सो इस तरह से जॉइंट स्टॉक कंपनी अपना कैपिटल कलेक्ट कर सकती है, रेज कर सकती है, ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल रेज कर सकती है बाय इशूइंग शेयर। समटाइम जॉइंट स्टॉक कंपनी शेयर्स इशू करके कंपनी के नाम से मार्केट में शेयर कैपिटल कलेक्ट कर सकती है। और समटाइम जॉइंट स्टॉक कंपनी डिबेंचर, मतलब क्या, कंपनी अपने नाम से डिबेंचर मतलब कर्जा लेती है, अपने डिबेंचर इशू करके कंपनी उसके नाम पे कर्जा लेती है। जो डिबेंचर परचेस करते हैं उसको कहा जाता है डिबेंचर होल्डर। समटाइम जॉइंट स्टॉक कंपनी अपने बॉन्ड्स इशू करते, जो बॉन्ड्स परचेस करते उसको कहा जाता है बॉन्ड होल्डर। और समटाइम जॉइंट स्टॉक कंपनी लोगों को इनवाइट करती है कि जो आपके पास सेविंग है, जो आपके पास मनी है, पैसा है, वो कंपनी में एज ए डिपॉजिट इन्वेस्ट करना, उसके ऊपर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। सो ये जो वेज है इसके माध्यम से जॉइंट स्टॉक कंपनी कैपिटल रेज करती है, कलेक्ट करती है। तो इस तरह से जॉइंट स्टॉक कंपनी को कैपिटल मिलता है। देन नेक्स्ट फीचर है जॉइंट स्टॉक कंपनी का गवर्नमेंट कंट्रोल। जॉइंट स्टॉक कंपनी हैज़ टू वर्क अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल एंड सुपरविजन। सो इस तरह से जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो बिजनेस एक्टिविटी है वो गवर्नमेंट के जो कंट्रोल है, जो गवर्नमेंट का रूल्स है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए और गवर्नमेंट उसका सुपरविजन करता है। रजिस्ट्रेशन इज़ कंपलसरी फॉर ऑल कंपनी। सो जॉइंट स्टॉक कंपनी का रजिस्टर होना, जो कानून के जो गवर्नमेंट के रूल्स है उसके हिसाब से जॉइंट स्टॉक कंपनी का कंपलसरी रजिस्ट्रेशन किया जाता है। अ रजिस्टर्ड कंपनी मस्ट फॉलो द रेगुलेशन गिवन इन कंपनी एक्ट। और जिस कंपनी का जो रजिस्टर होता है, जिसकी नोंदनी होती है, उसको कंपनी एक्ट में जो प्रोविजंस दिए, जो रूल दिए उसको फॉलो करने पड़ते, उसको मान्य करने पड़ते। सो इस तरह से ये फीचर्स और जॉइंट स्टॉक कंपनी के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है। तो इस तरह से हमने 12 फीचर देखे जॉइंट स्टॉक कंपनी के, वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स है। पहला फीचर हमने देखा वॉलंटरी एसोसिएशन, दूसरा फीचर जॉइंट स्टॉक कंपनी का है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, थर्ड फीचर हमने देखा सेपरेट लीगल स्टेटस और एंटिटी, फोर्थ फीचर इधर दिया है आर्टिफिशियल पर्सन, फिफ्थ इधर दिया है परपेचुअल सक्सेशन, 6 नंबर का फीचर दिया है कॉमन सील, देन 7 नंबर का फीचर दिया है लिमिटेड लायबिलिटी, देन 8 नंबर का फीचर दिया है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, 9 नंबर का फीचर दिया है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, 10 नंबर का फीचर इधर दिया है नंबर ऑफ मेंबर्स, 11 नंबर का फीचर दिया है कैपिटल और लास्ट 12 नंबर का इधर जॉइंट स्टॉक कंपनी का फीचर दिया है गवर्नमेंट कंट्रोल। तो ये हमने फीचर देखे, बहुत ही इंपॉर्टेंस है एग्ज़ाम के लिए। ये प्रश्न, एक क्वेश्चन हमेशा 8 मार्क के लिए एग्ज़ाम में आता है, बराबर इसका स्टडी करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।